हेलो गाइस। मेरा नाम ऋषभ है और मैं प्रयागराज से हूँ। पहले इसको इलाहाबाद बोला करते थे, बट जो लोग नहीं जानते उनको बता दूँ, इसके पहले भी प्रयागराज बोलते थे, बट बीच में इलाहाबाद आ गया कहीं से। इलाहाबाद जो है बीच में है, अभी भी यहाँ बीच में भी है, लेकिन प्रयागराज एक्चुअल में इसका नाम है। तो हम लोग हैं प्रयागराज के, बट आप लोगों में क्यों ये वीडियो बनाया है, क्योंकि आपको बताने के लिए कि हमारे शहर में कैसे कैसे लोग थे जो कि इस घटना, ये जो हम आपको स्टोरी सुनाने जा रहे हैं, इसमें कोई भी पात्र काल्पनिक नहीं है। ये सारे पात्र हमारी कॉलोनी के हैं। हमारे अंकल आंटीज, हमारे मम्मी पापा, हमारी बहन, हमारे भाई लोग, भैया लोग, जो बड़े बड़े भैया होते थे उस टाइम पे, अभी अंकल बन चुके होंगे। तो आप सबको भी थैंक यू सो मच, आपने बहुत कुछ सिखाया इलाहाबाद के बारे में। लेकिन जो कुछ चीज़ें जो मुझे याद रह गई, इलाहाबाद रह गया मेरे दिल में, वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। हमारे शहर में ऐसे अजीब अजीब लोग थे भाई। मतलब एक बंदा ऐसा था जो दिन भर ट्यूबलाइट खाता था। सोचिए, दिन भर ट्यूबलाइट खा रहा है, बैठा है कोना पकड़ के और ऐसे लेके ट्यूबलाइट खा रहा है, ऐसे धीरे धीरे खा रहा है। भाई साहब एक कट नहीं है यहाँ पे। मैं उसको ज़िंदगी में कम से कम, जब तक मैं था इलाहाबाद में, मैं उसको कम से कम 50 बार देखा हूँ। वो हमारी कॉलोनी के आसपास घूमता था और पास में सिविल लाइंस था, वो वहाँ भी मिलता था। काफ़ी लोग रिलेट कर पाएंगे अब। तो वो बंदा जो है एकदम दिखता था जैसे कि बॉडी बिल्डर है, और ट्यूबलाइट साथ में रखता था, एक बोरा साथ में, कबाड़ी वाला, और एक ट्यूबलाइट साथ में आधी टूटी हुई। वो बंदा धीरे धीरे चबा चबा के सिविल लाइन्स घूमता था। हमारी कॉलोनी भी आता था, वो देखा है हमने उसको। हम लोग क्रिकेट खेलते थे वहाँ बगीचे में, तो वो भाई साहब वहाँ किनारे किनारे कट्ट कट्ट खा रहा होता था। ये इस तरह का हिसाब था उसका। खैर मुद्दे पे आते हैं। कहानी तो ऐसी है कि मैं अभी एक वीडियो कॉल करूँगा ना, तो आपको विश्वास भी हो जाएगी ऐसा बंदा एग्जिस्ट करता था। मैं इलाहाबाद का एक बंदा पकड़ूंगा अभी इसी कॉल पे, आप देख सकते हो कि वो बंदा एग्जिस्ट करता था। वो प्रमाण आपको देगा कि हाँ भैया ऐसा आदमी था एक। वो जो है उसको डोज पता था। हमें ऐसा लगता था, हम सब आपस में बात करते थे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, ट्यूबलाइट क्यों खा रहा है, बंदा पागल है, ये क्या है। हमने सोचा कुछ तो अलग है इस बंदे में। तो हमको पता चला बाद में, उससे हम बात किया, उसने बोला कि हमें डोज पता है कितना ट्यूबलाइट डेली खाना चाहिए। तो हम सब लोग सोचे आपस में कि भाई ये कुछ ज़्यादा है, ये पगला ही गया है। तो हम लोग को ये लगा कि ये पागल तो है, लेकिन इसने मॉर्टैलिटी को जीत लिया है, इसकी मौत नहीं हो सकती अब। ना तो कट है, ना जबान पे कुछ है, और ये आदमी डेली खा रहा है और डेली मिलता है हमको, और हष्ट पुष्ट है एकदम बढ़िया सॉलिड बॉडी बॉडी, बाइसेप्स से डोले वोले बना के घूमता है, सिविल लाइन और कट वाली बनियान पहन के घूमता था भाई। तो हमको ये समझ में आ गया कि मॉर्टैलिटी का जो है चक्कर इसने पार कर लिया है। तो इस तरह के लोग थे हमारे इलाहाबाद में। अब आपको थोड़ा सा कहानी का जो मुद्दा है वो ये है कि लोग कैसे थे इलाहाबाद में, वापस उस पर आ रहा हूँ। हमारी कॉलोनी में एक चलन चल गया। चलन क्या था, जब देखो जिसकी देखो साइकिल चोरी हुई जा रही है, ठीक है। वो आंटी बताती थी शाम को, अरे पता चला दोपहर में सुनील की साइकिल चोरी हो गई, अरे मयंक की भी साइकिल चोरी हो, अगले दिन पता चल रहा है। तो हर दोपहर में ये कांड हो रहा था। तो आंटी लोग आपस में शाम को यही बात करती थी कि भैया एक आदमी है, वो दिन दहाड़े साइकिल चुरा रहा है। अब सुनील की मम्मी बोली, भैया हमारा सुनील तो यहीं पे नीचे पार्किंग करके लगा के गया था, पता नहीं कैसे साइकिल चुरा गया। तो बाद में पता चला कि भैया वो ऐसे ही दीवार सहारे टांग देता था साइकिल, उसको लगा के चला जाता था, ताला लगाया नहीं लगाया, चाबी लगी कि नहीं लगी कुछ पता ही नहीं, और साइकिल गायब। कुछ लोग जंजीर में लगाने लग गए, तब भी उनकी साइकिल चोरी हो गई। फिर लोगों ने पता चला, दिमाग लगाए कुछ लोग, कहे कि भैया वो है ना तेजाब डालता है जंजीर में ऐसे से टप 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 टप, तब उसका जंजीर जो है गल जाता है और वो साइकिल लेके दिन दहाड़ में निकल जाता है घर से बाहर, जो भी चोर है। तो ये बहुत सब चल रहा था।
अब मैं हूँ अपॉर्चुनिटिस्टिक आदमी। तो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि भाई ये जो है ये हमारी कॉलोनी में बवाल है। तो मैं ऐसे ही एक दिन संडे को खड़ा हुआ था अपनी क्वार्टर की बालकनी में, बाहर बढ़िया व्यू था, तो मैं काफ़ी बार खड़ा रहता था। सामने एक्चुअली कटहल का पेड़ था। इतना सीरियस मत लो यार, कटहल बड़ा होता है, अंडरस्टैंड, डरो नहीं, लेकिन कटहल बहुत बड़ा होता है। वो बेकार का सब फैला रखा है और बहुत हाइट पे लगता था, सब बातें। तो सामने कटहल का पेड़ था, हम देख रहे थे उसको सुबह सुबह संडे को। अभी चलन चला हुआ था कि भाई कोई तो चुरा रहा है साइकिल। अब एक बंदा है कबाड़ी टाइप, कबाड़ी जैसे नहीं आते हैं कॉलोनी में, कबाड़ ले लो, कबाड़ दे दो, वटेवर। वो बंदा बोरा टांग के आया हमारी कॉलोनी में, और मेरी साइकिल जो है बाहर खड़ी थी किनारे पे। अभी बंदा मेरी साइकिल की तरफ बढ़ा, हमको लगा कि यही है, ये आदमी मेरी साइकिल चुराएगा। अब मैं अपॉर्चुनिटी देख लिया वहाँ पे। अपॉर्चुनिटी मुझे ये लगी कि भाई साहब कि ये मेरी साइकिल मेरे सामने ही चुरा लेगा क्या। अब अपॉर्चुनिटी मुझे दिखी, पर मुझे जो डर लगा वो ये था कि दिन दहाड़ तो ठीक है, लेकिन क्या मेरी साइकिल मेरे सामने से ले जाएगा क्या। इतना हिम्मत, इतना डेयर है लोगों में। तो हमने सोचा कि भैया डेयर तो बहुत है, लेकिन हम अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, चूकेंगे नहीं। और पहली बार फील करेंगे चोर 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 चिल्लाना कैसा लगता है, ये हमने सोच लिया। तो ये जो सोचा हमने, सोचा कि भाई अब ये बंदा तो बढ़ रहा है, बस इतना सा छूना ही बाकी रह गया था। हमने आवाज़ मार दी कॉलोनी में। पहली बार चिल्लाए भाई, फील हुआ कि वाकई में चोर 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 चिल्लाने में बड़ा मज़ा आता है, सच्ची मज़ा आया। और उसका असर भी दिखा हमको। असर ये दिखा, सारे अंकल आंटी भाई नॉस्टैल्जिया, उफ, इतने साल हो गए हैं इलाहाबाद में रहे हुए, बट अभी बाहर हैं। लेकिन सच बता रहे हैं, वो नॉस्टैल्जिया क्यों इतना हो रहा है, क्योंकि हम 3 बार बस आवाज़ दे पाए होंगे, उतने में आंटी अंकल भैया लोग और छोटे बड़े बच्चे बाहर निकल आए और उसको खदेड़ लिए भाई साहब, कॉलोनी के एकदम आखिरी तक। वहाँ जाके वो गिर गया। अब वहाँ पर पता चला कि काफ़ी लोग, जनता खड़ी हुई, सबको लगा कि भाई साहब यही है, सब सब परेशान थे उससे। उससे क्या मतलब, उनको लगा कि यही चोर है जिसने चोरी करी होगी सारी साइकिल की। लेकिन सबको शक था भाई कि यही चोर है कि नहीं है। तो अब उसने की है चोरी की नहीं, पता करने के लिए सब बैठे, सब उसके आसपास खड़े हो गए और सब सोच रहे हैं बोरा में तो साइकिल नहीं होगा, कहाँ रखा होगा इसने साइकिल, यही आदमी ले गया है मेरी साइकिल। सुनील तुम्हारी साइकिल यही ले गया है, हमको तो लग रहा है यही पे, इसी पे डाउट है, ये ले गया होगा। तो भाई लोग सब्र का बांध जो है ना टूट गया। 3-4 साइकिल चोरी हो चुकी थी 3-4 दिन के अंदर। अब ये आदमी पकड़ में आया था, वीकेंड था, सारे लोग अपने घरों में थे, उस दिन छुट्टी थी, संडे था। सारे अंकल लोगों को हाथ गरमाने का मौका मिल गया कि भाई कोई चोर पकड़ा गया है, तो बिना मारे तो नहीं भेजेंगे कॉलोनी से। तो हमारे यहाँ सब लोग जब धुन दिए उसको, तो हमारे एक अंकल जी हैं शर्मा जी, तो शर्मा जी क्या किए, एक बाल्टी भर के पानी लेके आए। तो हम सारे लड़के देख रहे हैं उनको कि अंकल जी पानी काहे लेके आए हैं, नहलाएंगे क्या। फिर समझ में आया कि उन्होंने बोला कि नहीं, इसको उल्टा करो, मार तो चुके हैं उसको ढंग से, लेकिन अब इसको उल्टा लिटा दो। हम सब लड़के उसको उल्टा लिटा दिए, ज़मीन में लेटा था। अंकल जी ने पानी की बाल्टी उसके ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा पानी उसके ऊपर डाल दिया। अब अंकल जी गुड्डू का आवाज़ लगाया, गुड्डू पटरा लेके आओ। पटरा आप लोग समझते हो, नहीं समझते होगे, मैं बताता हूँ। पटरा है एक रेक्टेंगुलर मोटा सा डंडा, प्लाई का मान लो, लकड़ी का मान लो, लेकिन रेक्टेंगुलर शेप होता है। तो उसका जो सरफेस एरिया है बहुत बड़ा होता है, शरीर में अच्छे से पड़ता है वो। तो अंकल जी लेके आए अपना पटरा, हम दे दनादन सूद दिए उसको। भाई साहब गीले बदन पे, गीले कपड़ों पे ऐसा पड़ा है, चट चट आवाज़ आई है उनके शरीर से, जो भाई साहब थे बोरा लेके आए थे। तो किसी के अंदर तो दया आ गई सब देख करके। तो 1-2 अंकल लोग बोले कि भैया ये आदमी नहीं किया होगा,
होता तो ये बता देता ना, अब तक इतना तो मार चुके हैं। पूछिए ये किया भी है कि नहीं, कि हम मारे ही जा रहे हैं सब लोग मिलके। बात तो ठीक थी अंकल जी की, लेकिन एक अंकल थे वो प्रूफ बहुत साबित करते थे सबका। तो अंकल जी को था कि देखो ये चोर है, हमको पता है, मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। वो लगे उसका बोरा खोलने, बोरा खोले, सामान निकाले, एक सफोला का डब्बा निकल आया। सफोला रिफाइंड ऑयल का 5 लीटर का डब्बा था। तो अंकल जी बोल पड़े, देखो हम कह रहे थे यही है चोर। ये आदमी दिन भर घूम रहा है कॉलोनी टू कॉलोनी और पता कर रहा है कि कौन नहीं है, किसके घर में साइकिल है, किसके यहाँ में क्या है, किसके यहाँ में बालकनी से घुसूँगा, किसके यहाँ में गार्डन से घुसूँगा और सामान चोरी कर लूँगा। यार ये यही लोग हैं, यही इस तरह से ये लोग पूरी रेकी करते हैं एरिया की। तो भाई इस तरह की बात हुई। तो भाई अंकल जी जब सूद दिए उसको तो अधमरा तो हो ही गया था, लेकिन शाम तक वो बंदा उठ नहीं पाया भाई वहाँ से। वो पड़ा ही हुआ था। अगर चोर होता तो भाग जाता ना यार। तब हमारे पापा हमको बुलाए, बोले इधर आओ, एक बात बताओ ऋषभ, ये आज अच्छा नहीं हुआ। मैंने कहा पापा कैसे? तो हमारी साइकिल चुरा रहा था। क्या नहीं, अगर वो चुराई होता तो भाग जाता, लेकिन वो अभी तक पड़ा है वहीं पे कोने में। शाम हो चुकी है, अब तक पड़ा है। शर्मा जी भी बड़े दयाहीन हैं, मतलब सब लोग मार रहे हैं तो इतना बुरा मार दिया उसको, अधमरा कर दिया उसको मार मार के। होश नहीं है उसको, पड़ा हुआ है वहाँ से सुबह से। तो भाई आप समझ रहे हो कि हमारा बचपन कैसा था। लेकिन हमको एक चीज़ फील हुई कि पापा कहीं सही तो नहीं कह रहे हैं। फिर हम सीन याद किए, पूरा सीन क्या था। बंदा आ रहा था, साइकिल के पास पहुंचा और हमारा अपॉर्चुनिटी जागा। तो हमने तो चोर 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 चिल्ला दिया, लेकिन हमको याद आया कि वो घंटी छू रहा था, साइकिल पे जो घंटी होती है टिंग टिंग, उसको छू रहा था। अब वो भाई साहब हमको बाद में रियलाइज़ हुआ कि शायद चोरी नहीं कर रहा था साइकिल की, वो घंटी चुराने आया था। तो गिल्टी तो पापा हमको बचपन से आज तक रियलाइज़ करा ही रहे हैं। तो हमको आपको ये बताना था कि हमारा जीवन कैसा रहा, आप ये समझिए बचपन कैसा रहा हमारा। मतलब ये देखिए, बचपन पूरा गिल्ट में निकला हमारा। आपको एक दूसरी कहानी तो सुना के हम और बोर नहीं करेंगे, बट एक आपको बताते हैं दूसरी कहानी। हम छत पे पतंग उड़ाते थे जब पापा घर पे नहीं होते थे। जब पापा घर पे नहीं होते थे तो हम पतंग उड़ाने का बहुत शौक चढ़ गया हमको क्लास 10th में। उसी से नंबर कम आया हमारा। हमको पता है कि हमारी गलती क्या थी। हम क्या किए, 10th में हम पतंग उड़ाने लग गए। पन्नी वाली, कागज़ वाली हमसे नहीं उड़ती थी, तो पन्नी वाली पतंग उड़ा रहे थे हम। वो फर 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 आवाज़ करती थी और धागा भी दिखता था पता नहीं कैसे पापा को नीचे से ही। ग्राउंड फ्लोर से 3rd फ्लोर की छत को आराम से देख के बोल देते थे ये ऋषभ उड़ा रहा है पतंग। और मेरे पापा ग्राउंड फ्लोर पर स्कूटर लगा के वो 2nd फ्लोर वाले घर पे नहीं आते थे, सीधा 3rd फ्लोर पे आते थे। और मेरी पतंग वहीं से स्वर्ग लोग जो जा रही होती थी वो वापस से भूलोक पे आ जाती थी बिना कटे। तो ऐसे कटा है हमारा, हमने सोचा आपको बताएंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर करिए। इलाहाबाद की स्टोरी है, प्रयागराज की भी है, एंजॉय करिए। थैंक यू।